की पहली न्यूज़ है हमारी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं INBP न्यूज़। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वज़ारत में आने के बाद मुल्क के वज़ीर आज़म को ख़ासी तनकीद का निशाना बनना पड़ता है और कुछ इक़दाम ऐसे करने पड़ते हैं जिनकी वजह से उसे कभी सही और कभी गलत भी समझा जाता है। और तनकीद करने वालों में सबसे आगे वो जमातें होती हैं जो जीत का इक़्तिदार हासिल ना कर सकी हों। हम इन्हें पॉलिटिकल स्टेक होल्डर के नेम से जानते हैं। तो आजकल हमारे कुछ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर इमरान खान एक्स प्राइम मिनिस्टर के भी मुखालिफ हैं, जिनमें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर हमारी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और PDM है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो कि मुल्क में हर तरह के हालात को कंट्रोल में रखने की ताकत रखती है और इक़्तिदामात करनी जानती है। अब इस्टेब्लिशमेंट और PDM और PTI की हुकूमत की जो जंग चल रही है उसकी चंद वजूहात हैं जो मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब की कुछ ऐसी डिमांड है जो कि उनकी पार्टी की तरफ से मुखालिफत मुख्तलिफ़ कैंपिंग की सूरत में सामने आती रही हैं। वो जल्द से जल्द होने वाली इलेक्शन की जल्द से जल्द तहरीक और उनके तरीक़ों से शफाफ इलेक्शन की डिमांड करती है। अब अगर बात की जाए उनके तरीक़ों की तो वो डिमांड उनकी नज़र में खासी अहम है। अब के होने वाले इलेक्शन में और इसकी वजह को सीरियस लेते हुए PTI ने तहरीक शुरू की हुई है। अब वो तहरीक कौन सी है और उससे क्या होगा, हम पहले इसे क्लियर करते हैं। इमरान खान साहब की पार्टी की तरफ से वजूद में आने वाली ये नई तहरीक जेल भरो तहरीक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आम आवाम वैसे ही इमरान खान साहब के साथ हैं, तो ऐसा करके वो अपनी ताकत को और वाज़े करना चाहते हैं, जिसके नतीजे में उन्हें लगता है कि वो अपनी डिमांड्स इस्टेब्लिशमेंट से मनवा लेंगे। अब वो डिमांड्स क्या है, उन पर रोशनी डाली जाए तो उनमें से सबसे पहली और बहुत अहम डिमांड शफाफ इलेक्शन करवाना है। अब वो पाकिस्तान में कैसे करवाए जा सकते हैं, उसका तरीका भी उन्होंने बताया है कि अब की बार इलेक्शन ऑथोराइज तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए करवाए जाएं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है और क्यों अहम है, तो उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए पहली चीज़ वोट कास्ट करने को धांधली से पाक रखा जा सकता है। दूसरा, ये मशीन एक ऐसा वोटिंग सिस्टम है जिसमें पाकिस्तान भर से कोई शख्स एक से ज़्यादा वोट कास्ट नहीं कर सकता, यानी वो बस एक ही वोट डालेगा जो उसका बुनियादी हक है। कोई भी बड़ी ताकत उससे एक से ज़्यादा वोट डालने पर मजबूर नहीं कर सकती। तीसरा, और जिसमें वोट की गिनती में हेरा फेरी नहीं की जा सकती। चौथा, जिसमें बाहर से लेकर नए वोट शामिल नहीं किया जा सकते। पाँचवा, जिसमें पहले से डब्बे नहीं भरे जा सकते। छठा, और सबसे बड़ी वजह कि अगर मुखालिफ पार्टी या इस्टेब्लिशमेंट चाहे भी तो वो मदाखलत करके सीटों को इधर से उधर नहीं कर सकेगी। अब जो कि रिवायत सियासी जमातें पुराने धांधली के तरीक़ों पर कारबंद हैं, वो धांधली के तरीके फेल हो जाते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के सामने। तो अब जबकि इसके फ़वाइद आपके सामने हैं और इसके काम करने के तरीक़ों को देखते हुए क्या आप ये सोच सकते हैं कि ये डिमांड पाकिस्तान में हमारे स्टेक होल्डर के सामने रखी जाए तो ये मान ली जाएगी? हरगिज़ नहीं। और ऐसा ही हुआ क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और PDM जमात कभी भी अपने हाथ से ये कंट्रोल जाने नहीं देंगे। उनकी ताकत कम हो जाए और वो कुछ ना कर पाएँ। बेशुमार लोग इस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ इसलिए बना कर रखते हैं कि वो किसी भी फैसले के नतीजे को अपनी मर्ज़ी से कभी भी किसी भी वक्त बदलने की ताकत और सलाहियत रखते हैं, यानी कि हारी हुई चीज़ को जीती हुई चीज़ में बदलना इन्हें अच्छी तरह आता है। तो इसके बाद कोई कितना ही शोर मचाता रहे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदलिया में फिर आपका केस ही चलता रहता है और बाज़ार मुनखतिब होकर आया हुआ इनका नुमाइंदा अपने 5 साल पूरे करके मज़े से चला जाता है, कम वोट लेने के बावजूद। तो एक डिमांड ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिस्टम था जो कि अपनी खुसूसियात से वाकई इस मुल्क के लिए ज़रूरी है। इसके बाद जो डिमांड PTI करती हुई नज़र आती है वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का वोट डालने का हक है, जो कि पाकिस्तान में इम्पोज नहीं है। यहाँ अगर इलेक्शन करवाए जाते हैं तो
बाहर के ममालिक के लोग अपनी आज़ादाना राय देते हुए वोट कास्ट नहीं कर सकते और उन्हें रोकने की वजह बहुत सिंपल और क्लियर है कि वो इमरान खान साहब के साथ हैं। इनकी काउंटिंग और नंबर आपको देखने पड़ेंगे। लेकिन इमरान खान साहब लेट हो गए हैं अपनी इस कैंपिंग में, क्योंकि अगर उनकी ये डिमांड मान भी ली जाती है तो इस फैसले को पाकिस्तान में सिर्फ इम्पोज होने के लिए ही 3 से 4 मंथ लग सकते हैं। तो इस इलेक्शन में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी का शामिल होना मुश्किल नज़र आता है। बहरहाल तो वजूहात हैं जिसके बिना पर उन्हें बहुत बड़ी तहरीक चलानी पड़ी, जिसे हम जेल भरो तहरीक के नाम से देख सकते हैं। इस तहरीक के नतीजे में पीटीआई के बहुत से अहम अरकान जेल जा चुके हैं, जिनमें से सरेंडर जो हुए हैं लोग वो हैं पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, सेक्रेटरी जनरल असद उमर और सवाती उमर चीमा, और भी लीडर्स जो हैं पीटीआई के उन्होंने सरेंडर कर दिया है। अच्छा, अब मैं बताता चलूँ कि 3 इशू को समझना है हमने। 3 इशू क्या है वो मैं बताता हूँ। पहला है सियासी, दूसरा है माशी, तीसरा है सिक्योरिटी। पहले मसले के हल हुए बगैर बाकी के दोनों हल होना नामुमकिन है, और वो हुकूमत जिसको आवाम की सपोर्ट हासिल ही ना हो वो पाकिस्तान को जल्दी से निकाल नहीं सकती, और इमरान खान साहब को आने नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान को निकाल सके। एक और खबर भी मैं बताता हूँ कि इमरान खान साहब पे ममनुआ फंडिंग केस फॉरगिन एक्ट के तहत FIA को ख़त लिखा है कि आखिरी बार शामिल तफ्तीश होने के लिए दरख्वास्त लिख रहा हूँ। इससे पहले 3 बार दरख्वास्त लिख चुका हूँ और वीडियो लिंक पे दस्तयाबी भी जाहिर कर चुका हूँ। ये भी कहा कि टीम चाहे तो आके मुझसे तफ्तीश कर ले, FIA जहाँ चाहे वहाँ सवालनामा भेज दें, और अगर कहते हैं तो मैं तहरीरी तौर पे भी बयान दे सकता हूँ। इमरान खान ने कहा कि बिना तहकीकात के मुकदमा दर्ज किया गया। इस दौरान हकीकी आज़ादी मार्च में मुझ पे कातिलाना हमला हुआ और गोलियां लगी, जिसकी वजह से जिस्म पर काफ़ी ज़ख्म आए और मैं अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहा। ख़त में इमरान खान साहब ने लिखा, इमरान खान पे कातिलाना हमले के ख़िलाफ़ वज़ीराबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। इमरान खान 3 दिसंबर और 30 जनवरी और 4 फरवरी को FIA को ख़त लिखा और वीडियो लिंक या ख़त के ज़रिए अपने बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए FIA से दरख्वास्त की। तफ्तीश के लिए अपनी टीम लाहौर भेज दें। FIA ने बैंकिंग कोर्ट को इमरान खान के साथ ताउन करने की यकीन दहानी करवाई। ताहम कई बार दरख्वास्त के बावजूद FIA ने ताउन नहीं किया। अब ये हो रहा है, इस वक्त इमरान खान साहब कह रहे हैं आओ मुझसे तफ्तीश करो फॉरगिन फंडिंग केस जो बनाया हुआ है। FIA वाले वो तफ्तीश नहीं कर रहे। इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ देना चाहते हैं और वो नहीं ले रही, और ये सूरत हाल FIA की और PDM की हुकूमत की और इन केसों की हकीकत ये। और इलेक्शन कब तक होते हैं, या वो अपने टाइम पे होंगे, अपने टाइम से पहले होंगे, तो बस हम यही करेंगे कि पाकिस्तान के लिए हक़ में जो भी हो बेहतर हो।